आईडी बंद हो रही है कुछ इस प्रकार से। मेरे पास कई सारे लोगों का जो है कॉल आया और मैं इसके कारण भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस किस कारणों से बंद हो रही है। उबर में क्या क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं चीटर लोग और किस तरीके से कर रहे हैं, उससे आप लोगों को कैसे बचना है, इसमें सारे आप लोगों के प्रश्नों का निवारण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस प्रकार का सूरत में कैब रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, ऑल इंडिया में इस तरीके से होता रहता है। तो आप लोगों को सावधान रहना है। अगर कैब ड्राइवर हैं तो जायज़ सी बात है, आपका घर आपका परिवार इसी चीज़ पर निर्भर है। पहले पॉइंट पे हम आते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आनंद दुबे जी जो हमारे साथ आए थे और अभी उनका लेटेस्ट 2 वीडियो पहले मेरा लॉन्ग वीडियो पे पड़ा हुआ है। उन्होंने बेचारे गाड़ी लिए थे, अभी नई नई एक्सेंट गाड़ी थी और नहीं औरा गाड़ी थी और बेचारे गाड़ी चला रहे थे और उनकी उबर आईडी काफ़ी समय से प्रोसेस में थी आधार कार्ड की वजह से। और 2-1 दिन हुआ उनकी आईडी चालू हुई और उन्होंने 3 ट्रिप ही किया था। तब तक उनके पास जाने अनजाने में एक कॉल आता है और कॉल में कहा जाता है कि आपकी आईडी कहीं दूसरी जगह पे चल रही है, दूसरा कोई चला रहा है, उसका आपसे वेरिफिकेशन करवाना है। उसके लिए एक ओटीपी आई है, उसको आप दे दीजिए, जिससे आपकी आईडी को हम हमेशा के लिए आपके ऊपर चलाते रहें और आप उस पर कंटिन्यू राइड कर सकें। तो वो बेचारे सीधे साधे व्यक्ति, और कई बार मैंने बताया भी है और मैसेज भी डाल ही रखा है, जैसी बात है मैं कि सबको लोगों को बताता ही रहता हूँ, पर उन्होंने उस बातों को ध्यान ना दिया और भूल करके अपने 4 डिजिट या 6 डिजिट के जो भी उनके पास ओटीपी आई थी उसको उन्होंने फ्रॉड को दे दिया। उनके साथ जो अभी हुआ, अभी आप लोगों को बताऊं तो बहुत दुखद हुआ। उनका आईडी जो है हैक हो गया और अभी उनके पास उनकी आईडी नहीं है और वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। अभी उस आईडी को आने का कम चांसेस भी हैं। देखो, आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें उबर कंपनी का क्या गलती है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। उबर कंपनी को चाहिए कि जब भी जिस नंबर से उबर आईडी बनी है, अगर उबर आईडी मान लो कहीं पे हैक होती है या कोई दिक्कत होता है, तो उबर कंपनी को चाहिए फिर से एक बार लाइसेंस का वो वेरिफिकेशन कर ले और जो ड्राइवर है उसका एक फ़ोटो मांग ले। वैसे भी जायज़ सी बात है, फ़ोटो मांगता ही रहता है उबर, तो एक फ़ोटो मांग लेना चाहिए जब भी दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं। और लाइसेंस के 4 डिजिट मांगना चाहिए। और उस नंबर पे लॉगिन होना चाहिए जिस नंबर पे ओटीपी उसी नंबर पे आना चाहिए। अगर आता भी है और किसी को दे भी देता है सामने वाला, तो फिर से अगर वो अपने नंबर पे वो लाइसेंस और वो कोडें डालें, अपने मोबाइल पे आए हुए अंक को डाल दे, तो उसका आईडी वापस आ जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार से करना चाहिए जैसा कि और ऐपों में है। चलिए ठीक है, ये भी चलते हैं और बात करते हैं आप लोगों से और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने लिख करके रखा है, उसके हिसाब से आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसका निवारण जो मैंने बताया यही हो सकता है और इसके अगर निवारण करना चाहे उबर कंपनी तो कर सकता है। बिना पूछे कस्टमर के ऊपर ब्लेम कसना, जैसे कि अभी मैं ड्राइवर के ऊपर, अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। अभी मैं 4-5 दिन से गाड़ी ही नहीं चला रहा हूँ और आज 2 दिन से मेरे पास मैसेज क्या भेज रहा है उबर बार बार कि आप पर्सनल टिप करना बंद कीजिए, एक्स्ट्रा कैश मांगना बंद कीजिए। ऐसा कुछ कई सारे मैसेज आ रहे हैं, जबकि अपने ऐसा कुछ करते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं 5-7 दिन से गाड़ी उबर में चला ही नहीं रहा हूँ, ओला उबर किसी कंपनी में, तो इसका बराबर मैसेज आ रहा है। जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए उबर को। भाई जब अगला आदमी कर ही नहीं रहा है तो आपका क्यों ऐसा मैसेज आ ही रहा है? उससे क्या है कि काफ़ी सारे ड्राइवर भाई डर भी सकते हैं, फिर ऐसा मैसेज आएगा, फिर किसी कंपनी या फ्रॉड का फ़ोन आ जाएगा तो उसमें वो लोग अपना ओटीपी दे देते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। आईडी ब्लॉक होना, जिसकी आईडी ब्लॉक हुई है, मैं उबर कंपनी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो भाई आप उसको जायज़ तरीके से आप देखिए और उन लोगों की आईडी खोल दीजिए। क्योंकि क्या है, कमाने का एकमात्र साधन रहता है आदमी का ऑनलाइन ऐप। ऑनलाइन ऐप में ओला उबर कंपनियों को चला करके जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो लोग अपना घर परिवार किसी तरीके से चलाते हैं। तो उसमें आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है और जो बेचारे फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालना चाहिए आपको। और कैसे कैसे आईडी ब्लॉक होती है उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। कुछ जो मुझे जानकारी है उतना हद तक आप लोगों तक मैं शेयर कर देता हूँ। जैसा कि देखिए, कभी कभी फ़ोन आता है और बोलते हैं कि आपका कंप्लेन आया है और जिसके वजह से आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, आपको एक ओटीपी दे दीजिए और उससे आपको जो है
आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। आप अच्छे कस्टमर हैं, आप अच्छे ड्राइवर हैं, इसलिए आपको मैं फ़ोन करके बोल रहा हूँ। जबकि ऊबर, ओला, रैपिडो कोई भी कंपनी कभी OTP नहीं मांगती है। इसको बार बार वो मैसेज भी करती है और बोलती भी है, और हम भी आप लोगों को बार बार बताते रहते हैं। तो आपको कभी किसी को OTP नहीं देना है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो एक बार ऊबर ऑफिस पे जा कर के बात कर लीजिए। सूरत में फ्रेंचाइजियाँ दो वहाँ पे जा कर के बात कर लीजिए, लेकिन किसी को OTP देने की ज़रूरत नहीं है। भले ही कंपनी बोल रही है आज ही और अभी आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, फिर भी नहीं देना है। और ऊबर कभी किसी के पास पर्सनली कॉल नहीं करता है। ओला भी कभी किसी के पास पर्सनली कॉल करके नहीं बोलता है। हाँ, कोई कभी स्ट्राइक हुई हो तो कभी कभी कॉल आता है, तो वो लोग क्या पूछते हैं, किस कारण से आप गाड़ी नहीं चला रहे हो सर, ये सारी चीज़ें। बाकी वो आपसे OTP कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को विशेष ध्यान देना है मेरे दोस्तों। अभी जो नए नए ड्राइवर आ रहे हैं उनको बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग अगर OTP दे दोगे भाई, और आपके साथ अगर जाने अनजाने में कोई और बड़ा हादसा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, आप लोग फंस जाओगे मेरे भाई। इस तरीके से नहीं करना है। आप लोगों को किसी को कोई OTP अपना नहीं देना है। और ओला, ऊबर कंपनी कभी भी किसी से OTP नहीं मांगती है। तो आज मैं आप लोगों को इस चीज़ के, ऊबर के फ्रॉड के बारे में बता दिया हूँ, और जायज़ सी बात है आप लोग इस पर विशेष ध्यान देना। मैं काफ़ी सारे दोस्तों से मिलता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि वो किसी कंपनी के भरोसे गाड़ी लिए थे और आज उनका वो आईडी ब्लॉक कर दी है, जिसके कारण वो दर दर बेचारे भटक रहे हैं और परेशान हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के बहकावे में मत आइए। और कभी कोई कंपनी आपको ज़्यादा राइड देने के लिए OTP नहीं मांगती है, या कोई आपके साथ गलत हुआ है तो सारा आपका डिटेल्स कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो OTP की कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, OTP नहीं देना है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसकी जिसकी आईडी है कोई है, वो लोग ऊबर इंडिया या ऊबर ड्राइवर #ऊबर ड्राइवर लिख करके कमेंट में से सेंड करें, जिससे क्या है कि ऊबर तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी समझ में आए कि उनके ऐप में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और उनकी आईडी जो हैक हो रही है उसमें उन लोगों को क्या क्या सुधार करना चाहिए, उसको भी मैंने आपको बता ही दिया। कि अगर जिस नंबर पे ऊबर आईडी बनी है किसी दूसरे के भी पास लॉगिन है, तो अगर ऊबर जब वो नंबर पे फिर से वो लॉगिन करना चाहे, तो वो जब लॉगिन करने लगे उसके पास OTP भेजना चाहिए। और जायज़ सी बात है दूसरे फ़ोन से लॉग आउट हो करके इसके नंबर पे लॉगिन हो जाए, कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। या कोई और जुगाड़ करके ऊबर को अपने हिसाब से समझना चाहिए, जिससे ड्राइवरों को तो समस्या ना हो। और ड्राइवरों को जो समस्या हो रही है उसके लिए बहुत दुख है मुझे भी, और मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी सारे ड्राइवर भाई ओला ऊबर के भरोसे गाड़ी लेते हैं और उनकी फिर बाद में किस्तें नहीं जा पाती हैं, उनकी आईडियाँ बंद हो जाती हैं, तो बहुत समस्या होती है और इसकी वजह से उनका घर परिवार नहीं चल पाता है। और ऊबर कंपनी को भी समझना चाहिए, ओला, ऊबर, रैपिडो सारे कंपनियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग समझें। और हाँ, सूरत में जो ऑनलाइन स्ट्रिकर का काम चल रहा है, एकता यूनियन का काम चल रहा है, सभी लोग साथ दें, सभी लोग एक साथ जुट होकर के जुड़ जाएं। मैं भी जुड़ गया हूँ ऑनलाइन एकता यूनियन में और स्टिकर लगा ही रखा है मैंने, जो कि मेरा 900 नंबर का टोकन मिला है, तो मेरा टोकन नंबर 900 है। जाहिर सी बात है एकता में बहुत पावर होता है और एकता में रहोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो इसलिए एकता में रहने के लिए आप लोगों को जो भी यूनियन का चार्ज है उसको पे करके आप लोगों को ज्वाइन हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, किसी को कोई OTP नहीं देना है, कुछ भी अपना पर्सनल चीज़ नहीं शेयर करना है। बाकी आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों से राधे राधे।